एस्टोन टैक्सफिन में आपका नए वीडियो के साथ एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट नेगेटिव भी हो कोई बात नहीं है, जिससे हमें ये पता लग सके कि हम जो अपने व्यूअर्स को बताना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली उसको समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। और यदि आप इस चैनल पे नए विजिटर्स हैं तो उन सब एक्शन के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जून 2024 का आखिरी सप्ताह 23 या 24 जून की बात है। मीडिया में एक खबर आई कि संदीप टंडन ओन क्वांट म्यूचुअल फंड के 2 लोकेशंस पे मुंबई और हैदराबाद में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फ्रंट रनिंग के संदेह में छापा मारा है, रेड किया है और कुछ डॉक्यूमेंट्स को सीज किया है। हालांकि ये इंक्वायरी अभी तक चल रही है, कुछ निश्चित रूप से फैसला नहीं आया कि कहानी क्या थी। लेकिन जैसे ही फ्रंट रनिंग के केस में छापे मारने की बातें आई, सोशल मीडिया पे एक तूफान आ गया और एक कॉमन इन्वेस्टर को उससे ऐसा लगा कि क्वांट म्यूचुअल फंड के इक्विटी सेगमेंट शायद अब बंद हो जाएंगे। इट इज ओनली बिकॉज बहुत सारे इन्वेस्टमेंट रिकमेंडिंग प्लेटफॉर्म ने एग्जिट कॉल्स का रिकमेंड कर दिया, यानी आप इक्विटी सेगमेंट से पैसे निकाल लें। आज हम चर्चा करेंगे इसी कॉन्टेक्स्ट में 3 पॉइंट्स पे। सबसे पहला, फ्रंट रनिंग एज सच इट साउंड्स, ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, हो सकता है कि कॉमन इन्वेस्टर्स को इस बात की समझ ना हो। नंबर 2, इसके बारे में बात करेंगे। नंबर 2, फिर बात करेंगे कि क्या क्वांट म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फ्रंट रनिंग का क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ क्या यह पहला केस है या पहले भी इस बारे में कुछ बातें हुई हैं। फिर बात करेंगे कि फ्रंट रनिंग के संदेह के कारण जो सेबी को है, इनके इक्विटी सेगमेंट्स के फंड्स पे कुछ इम्पैक्ट आया है और वो क्या इम्पैक्ट है और उस इम्पैक्ट के कारण हमें एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स को क्या डिसीजन लेने चाहिए। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रंट रनिंग एक्चुअली है क्या। जनाब, जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, म्यूचुअल फंड एएमसीज के जो फंड मैनेजर होते हैं वो अपने लेवल पे निर्णय लेते हैं कि किस शेयर्स में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस शेयर्स को ऑफलोड करना चाहिए यानी बेचना चाहिए। और जब म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर इस बात का निर्णय लेते हैं तो वो लाख 2 लाख के शेयर का बाय या सेल नहीं कर सकते, बल्कि ये करोड़ों में करते हैं, 200 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़ का। और निश्चित रूप से 200, 400, 500 करोड़ का किसी शेयर्स में ट्रेडिंग करेंगे, चाहे वो सेल करें या बाय करें, तो निश्चित रूप से उसके प्राइस में 2-4-5% का मूवमेंट तो होता ही होता है। और जब इस बात की सूचना कि कोई पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर किसी पार्टिकुलर शेयर को ऑफलोड कर रहा है या उसको परचेज कर रहा है, यदि इसकी सूचना वो फंड मैनेजर अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स या अपने जानकार उनको दे दें और वो इनका फ़ायदा उठाएं, इसी इशू को हम फ्रंट रनिंग का केस कहते हैं। और सेबी जो मार्केट रेगुलेटर है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, उनको ये डाउट्स है कि जो की पर्सनल हैं कुछ क्वांट म्यूचुअल फंड के, उन लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को दी किसी पार्टिकुलर शेयर को बाय करने या सेल करने के दौरान। तो ये तो हुआ फ्रंट रनिंग का मतलब, जो आम बोल, यदि इसको हमने ट्रांसलेट किया आम बोलचाल की भाषा में। अब दूसरा सवाल ये था कि क्या फ्रंट रनिंग का इशू ये पहली बार 2024 में म्यूचुअल फंड के साथ ही आया या इसके पहले भी आया था। तो हम इसके हिस्ट्री के बारे में जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी निकट 2-3 महीने पहले अप्रैल 2004 में आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का एक फ्रंट रनिंग का केस सेटल हुआ है, जिसमें उन्हें 3 करोड़ की पेनल्टी देनी पड़ी और 6 महीने के लिए कैपिटल मार्केट से, उसके सर्टन की पर्सनल्स थे, उनको 6 महीने के लिए कैपिटल मार्केट से डिबार किया। उसके पहले मार्च 2023 में वीरेश जोशी जो एक्सिस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर थे, उनको और लोगों के साथ कैपिटल मार्केट से लंबे समय के लिए डिबार कर दिया गया। उसके और पहले यदि दिसंबर 2021 की बातें करें तो डेस्टी म्यूचुअल फंड के केस में आकाश सिंघानिया ने भी इन्वॉल्व थे फ्रंट रनिंग के केस में और उन्होंने 3 करोड़ पेनल्टी देके इस केस को सेटल करवाया। हालांकि ये 3 करोड़ पे सेटल करवाने का मतलब नहीं,
मतलब ये है कि सेबी ने उन्हें 3 करोड़ का पेनल्टी लगाया और आकाश सिंघानिया ने 3 करोड़ की पेनल्टी उनको पे की। सॉरी, वो 3 करोड़ नहीं, वो 5 करोड़ थी। उसके और पहले 2006 में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी एएमसी, जो काफ़ी अच्छी एएमसी मानी जाती है आज के दिन में भी, 2006 में सेबी को इन पर भी डाउट था कि फ्रंट रनिंग का केस है, और अभी 2020 के जुलाई महीने में उनको भी पेनल्टी लगाई गई फ्रंट रनिंग के केस में ही, और फिर वो केस क्लोज हुआ। इसके पहले भी बहुत सारे फ्रंट रनिंग के केस आए हुए थे। सो ये कहना कि क्वांट म्यूचुअल फंड में फ्रंट रनिंग का केस कुछ पहली बातें थी, जनाब ये कोई नई बातें नहीं है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में फ्रंट रनिंग के केस यदा कदा रिपोर्ट होते रहते हैं। तो हमें लगता है कि हालांकि ये अगेंस्ट द लॉज है, रूल्स हैं, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार क्वांट म्यूचुअल फंड के केस में ही हुआ। अब इसका तीसरा पॉइंट कि फ्रंट रनिंग के मामले में जो परफॉर्मेंस क्वांट म्यूचुअल फंड के इक्विटी सेगमेंट का था वो कैसा रहा, इसके लिए हमने 2 टाइम स्लॉट्स में 29 अगस्त 2024 और 4 सितंबर 2024 के डेट में हमने ये देखा कि पिछले एक महीने में निगेटिव रिटर्न की स्थिति कितने फंड्स की थी और उस फंड में से कितने फंड क्वांट म्यूचुअल फंड्स के थे। तो हमने पाया कि 29/8/2024 को कुल 16 फंड्स ऐसे थे जिन्होंने पिछले एक महीने में नेगेटिव रिटर्न दिया था, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि टॉप 8 फंड्स जो थे वो क्वांट म्यूचुअल फंड के थे, और वो थे क्वांट का ईएलएस फंड जिन्होंने नेगेटिव रिटर्न 1.08 दिया है, वैल्यू फंड जिन्होंने 1.03 का नेगेटिव रिटर्न दिया है, लार्ज कैप 0.97 का नेगेटिव रिटर्न, मिड कैप 0.91 का नेगेटिव रिटर्न, फ्लेक्सी कैप 0.89 का नेगेटिव रिटर्न, फोकस्ड फंड 0.84 का नेगेटिव रिटर्न, एक्टिव फंड 0.63 का नेगेटिव रिटर्न, और लास्ट में क्वांट का जो 8वां फंड था लार्ज एंड मिड कैप, जिन्होंने नेगेटिव 0.62% का पिछले एक महीने में नेगेटिव रिटर्न दिया है। और यदि इस एनालिसिस को हम आइसोलेशन में देखें तो हमें लगता है कि एक कॉमन इन्वेस्टर ये फील करेगा कि सही में क्वांट म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब चल रहा है। कि एक तो 16 फंड में से 8 फंड केवल, जबकि 42-43 एएमसीज हैं, उन 42-43 एएमसी और टोटल फंड्स जो थे वो 839 के आसपास, 836 फंड्स थे, उसमें से 16 फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। उन 16 फंड में से 8 फंड क्वांट के, और वो भी टॉप 8 फंड्स। जनाब लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। फिर इस बात को हमने कल यानी 4 सितंबर 2024 के डेट में फिर हमने पिछले एक महीने के रिटर्न की एनालिसिस की, और हमने उसमें पाया कि जो पिछले 29/8 को 16 फंड ने नेगेटिव रिटर्न दिया था, इस बार इन्होंने 836 फंड में से 45 फंड ने से नेगेटिव रिटर्न दिया है, और उस 45 फंड में से 10 फंड क्वांट म्यूचुअल फंड के हैं। यदि केवल एक आइसोलेशन में देखें कि 29/8 को केवल 8 फंड म्यूचुअल फंड के थे, और अभी उसके फंड 8 से बढ़ के 10 हो गए। इसको यदि कुछ और डीप एनालिसिस करके देखें तो हमने देखा कि इनमें से 3 जो पिछले 29/8 में जो 3 फंड थे, फोकस्ड फंड, एक्टिव फंड और लार्ज कैप फंड, इन तीनों फंड ने 4 सितंबर 2024 के डेट में पिछले एक महीने में पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और जो बाकी बचे 5 फंड ने पिछले 29/8 को भी नेगेटिव रिटर्न दिया था पिछले एक महीने में, और 4 सितंबर 2024 के डेट में भी नेगेटिव रिटर्न दिया था, लेकिन इनके नेगेटिव रिटर्न में एक बेहतर इंप्रूवमेंट देखा गया। जैसे कि वैल्यू फंड का पिछले 29/8 को -1.03 था, जो कम होकर 0.05% नेगेटिव रिटर्न हो गया। मिड कैप में जो नेगेटिव रिटर्न 0.91 थे, अब ये बढ़ के 1.29% हो गया। जनाब मिड कैप में बढ़ गया। लार्ज एंड मिड कैप में जो 0.62 नेगेटिव रिटर्न था, अब ये 0.27 हो गया। फ्लेक्सी कैप में जो पिछले 29/8 को 0.89 था, अब 0.60 का नेगेटिव रिटर्न हो गया। और ईएलएसएस फंड जो पिछले 29/8 को 1.08 नेगेटिव रिटर्न था, अब ये कम होकर 0.43 हो गया। तो हमने देखा
कि आउट ऑफ 8 फंड्स 3 फंड्स तो पॉजिटिव रिटर्न हो गए, 4 फंड ने इंप्रूवमेंट दिया, एक फंड क्वांट का मिड कैप ऐसा है जिन्होंने इंप्रूवमेंट नहीं दिया है और उनका पिछले 29/8 को भी नेगेटिव रिटर्न था, 4 सितंबर के डे में नेगेटिव रिटर्न था और नेगेटिव रिटर्न ये 0.91 से बढ़ के नेगेटिव रिटर्न 1.29 हो गया। बाकी 5 फंड ऐसे हैं जो थीमेटिक और सेक्टरल फंड के हैं। मैं इन फंड्स को इसलिए इस एनालिसिस में नहीं इंक्लूड कर रहा हूं बिकॉज ये थीमेटिक और सेक्टरल फंड हैं और थीमेटिक और सेक्टरल फंड का जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत इरेटिक होता है। वो सेक्टरल डेवलपमेंट के हिसाब से कभी काफ़ी अच्छे रिटर्न देते हैं और ऑल ऑफ सडन वो काफ़ी ख़राब परफॉर्म करते हैं। सो इसका फ्रंट रनिंग केस से जो ये परफॉर्मेंस जो सेक्टरल थीमेटिक फंड का है, इनका फ्रंट रनिंग के केस से कोई ताल्लुक नहीं दिखता है। और यदि इन दोनों टाइम स्लॉट्स को कंपेयर करें तो हमें लगता है कि पिछले 4-5 दिन पहले इनका पोजीशन खराब था मतलब अभी की तुलना में खराब था, अभी पोजीशन ये इम्प्रूव हुए हैं। अब बारी निर्णय लेने की। ये निर्णय लेने के लिए 2 स्थिति हो सकती हैं। एक तो वो जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर क्वांट म्यूचुअल फंड के इक्विटी सेगमेंट में किसी भी सेगमेंट फंड में हो, दूसरा जो न्यू इन्वेस्टर्स जो चाह रहे हैं इंटर करने के लिए। तो पहले हम बात करते हैं एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की जो ऑलरेडी उनका एक्सपोजर क्वांट म्यूचुअल फंड में है और ये एक्सपोजर हो सकता है 2 तरह से हो, एक लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट और दूसरा SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। मेरे विचार में यदि आप लमसम इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो आप अपना एक्सपोजर थोड़ा सा से अबाउट 40 to 50% कम कर लें और वो जो एग्जिट करेंगे 40 to 50% फंड से जो फंड्स हाथ में आएंगे उसको या तो क्वांट के ही किसी लिक्विड फंड में फॉर STP पर्पस या किसी और फंड में जो आपको बेहतर AMC लगे, जो बेहतर फंड लगे उसमें STP डाल दीजिए, लिक्विड फंड में डाल के उसको मैंडेट दे दीजिए कि हर मंथ SIP के वे में जिसको सिस्टमिक ट्रांसफर प्लान कहते हैं उसके हिसाब से टारगेट फंड में वो ट्रांसफ़र होता रहे। यदि आपको STP के बारे में आइडिया है तो अच्छी बात है, यदि चाहते हैं इसके बारे में और जानकारी लेना तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके STP के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। अब बात हुई कि जो SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से इसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं उनके लिए मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि इसको साल 6 महीने, अभी तो जनाब 2.5-3 महीने हुए हैं, साल 6 महीने इसको और देखें, 8 महीने देखें और उसके बावजूद भी लगे कि ये अंडर परफॉर्म कर रहा है तो बेहतर है इसको स्टॉप कर दें और इफ़ नॉट उसको कंटिन्यू करें। तो आज के दिन में SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट वाले इन्वेस्टर इसको कंटिन्यू करें। मुझे नहीं लगता है जिस हिसाब से हमने देखा पिछले 4-5 दिन के डिफरेंस में ये इम्प्रूवमेंट किया है तो शायद आने वाले दिनों में ये फिर अपने रंग में लौट आए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो क्वांट म्यूचुअल फंड के साथ है, हालांकि ये फ्रंट रनिंग के केस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनमें 2 नेगेटिव चीज़ें मुझे फील होती हैं हमेशा। एक तो जो इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो एग्रेसिव है। एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल होने के कारण अभी तक परफॉर्म काफ़ी अच्छा कर रहा है, लेकिन तेज़ दौड़ने वाले जब ठोकर खा के गिरते हैं तो जो लॉस होता है वो कुछ अधिक ही बड़ा लॉस होता है। ये भी आशंकाएं मेरे मन में हैं, हो सकता है ये आशंकाएं सही साबित ना हो, लेकिन ये आशंकाएं शायद आपको भी होंगी। आपको लगता होगा कि एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल वेरी गुड स्टाइल एंड यू आर गेटिंग वेरी गुड रिटर्न्स। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया होगा ये सोच के ही किया होगा। इस बात का ध्यान रखें निर्णय लेने के टाइम, डिसीजन लेने के टाइम। नंबर 2, दूसरा इशू इनका पोर्टफोलियो ओवरलैप का है। ये बाकी AMC के कंपैरिजन में इनमें पोर्टफोलियो ओवरलैप के परसेंटेज काफ़ी अधिक है। हालांकि सारे AMC में पोर्टफोलियो ओवरलैप होते हैं, लेकिन इसमें हमें लगता है कि थोड़ा सा एक्सटेंट अधिक है। इससे दिक्कतें वही हैं कि जब तक ये ठीक ठाक एस्टिमेशंस हो रहे हैं अच्छे रिटर्न सभी फंड में, और जिस दिन थोड़ा सा कुछ दायां बायां हुआ, कुछ थोड़ा सा स्लगिश मार्केट आया या बेरिश फेज आया, तो हो सकता है कि सारे फंड में एक साथ और AMC के कंपैरिजन में अधिक अंडर परफॉर्म करे। इस बात का ध्यान रखना है। तो इन सब बिंदुओं को देखते हुए आप खुद अपना निर्णय लें, क्योंकि ये मेरे विचार हैं, हो सकते हैं मेरे विचार से आप सहमत ना हो, इसलिए अंतिम निर्णय हमेशा इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए लें। थैंक यू।